हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड एज यू नो दैट अभी हम लोग का प्रोडक्शन चल रहा था एंड प्रोडक्शन में कास्टिंग को हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे। ये आप लोग का थर्ड लेक्चर हो जाएगा कास्टिंग का। इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आ चुका है। फर्स्ट लेक्चर आप लोग का इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोग को समझाया था दैट कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग में किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, कास्टिंग से किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए, कास्टिंग क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कास्टिंग का। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता रखा हूँ। सेकंड लेक्चर जो था उसमें हम लोग स्टार्ट कर दिए थे कास्टिंग को, बेसिक फंडामेंटल आपका डेफिनेशन, उसके अलावा कास्टिंग में क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में वन बाय वन करके पढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं। जिसमें हम लोग पढ़ लिए हैं दैट कास्टिंग मेरा होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ लिए सेकंड लेक्चर में। इसके अलावा बात करेंगे कि भाई कास्टिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या चाहिए, पैटर्न। क्योंकि पैटर्न क्या चीज़ होता है, रेप्लिका ऑफ कास्टिंग होता है। हूबहू जिस तरह का आपको कास्टिंग बनाना है, कास्टिंग करने का मतलब मैं फाइनल प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ। जब भी मैं बोलूँगा कास्ट प्रोडक्ट या कास्टिंग, उसका मतलब सिंपल ये रहेगा कि फाइनल प्रोडक्ट। कास्टिंग के बाद जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको मैं कास्टिंग या कास्ट प्रोडक्ट बोलता हूँ, ठीक है। और बुक में भी जब भी बोला जाएगा कास्ट प्रोडक्ट या कास्टिंग, उसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई प्रोसेस के बाद जो मुझे कास्टिंग प्रोडक्ट मिले या कास्ट प्रोडक्ट मिला, उसका मतलब है कि फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि कास्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न बनाना। क्योंकि पैटर्न क्या होता है, रेप्लिका ऑफ कास्टिंग होता है विथ सम अलाउंसेस। हम लोग कास्टिंग में जो भी फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो बनाना होता है, हूबहू हम लोग पहले पैटर्न बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड, मेटल या कोई एलॉय या आपका प्लास्टिक या वैक्स के द्वारा। उसको हम लोग एक मोल्ड बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। रखने के बाद हम लोग उसमें मोल्डिंग सैंड डालते हैं। सैंड डालने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से रेमिंग करते हैं। और रेमिंग के बाद क्या होता है, वो पूरी तरह से जो मोल्डिंग सैंड है वो पैटर्न से अच्छी तरह से चिपक जाता है और उस शेप एंड साइज का ले लेता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉप एंड ड्रैग बॉक्स रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ, बीच में पार्टिंग लाइन होता है। तो जब भी मैं सिंपल कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो पार्टिंग लाइन के बीच में रखते हैं। हाफ पार्ट मेरा उस ऑब्जेक्ट का जो बनने वाला है या फिर पैटर्न को एकदम बीच में रखते हैं। हाफ पार्ट मेरा कॉप वाले भाग में जाता है, हाफ पार्ट मेरा ड्रैग वाले पार्ट में जाता है। और जब पूरी तरह से हम लोग रेमिंग कर देते हैं, मोल्डिंग सैंड पूरी तरह से सेट हो जाता है, तब हम लोग कॉप एंड ड्रैग पार्ट को खोलते हैं, पैटर्न को बाहर निकालते हैं। जैसे मैं पैटर्न को बाहर निकालता हूं, अंदर में कैविटी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम लोग मोल्डिंग सैंड, जिस भी मटेरियल का, जिस भी मेटल एलॉय का मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, कास्ट प्रोडक्ट चाहिए, उसको मेल्ट करके उसमें हम लोग पोर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रू, रनर, गेट के थ्रू मेरा इंटर करता है कैविटी में, मोल्ड कैविटी में। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद हम लोग मोल्ड बॉक्स को तोड़ते हैं, ठीक है। या फिर किसी किसी में हम लोग मोल्ड को नहीं भी तोड़ते हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। तो अगर सैंड आप कास्टिंग कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड को तोड़ते हैं, क्योंकि सैंड से बड़ा मोल्ड रहता है। तो उसको तोड़ के हम लोग फाइनल प्रोडक्ट जो होता है कास्ट प्रोडक्ट, उसको बाहर निकालते हैं। फिनिशिंग के बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके इन सभी चीज से रिलेटेड मैंने आप लोग को सेकंड लेक्चर में बताया था। फिर मैंने बताया था कि मोल्ड बॉक्स 2 बॉक्स क्या होता है, 3 बॉक्स क्या होता है। फिर मैंने आपको पैटर्न बताया था, पैटर्न क्या होता है, और पैटर्न में जो अलाउंसेस दिया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और फिलहाल मैंने आपको एक जो अलाउंसेस होता है, टाइप्स ऑफ अलाउंसेस में पहला अलाउंसेस के बारे में आप लोग को बता रखा हूं, डिटेल वाइज मैंने बताया था। ग्राफ मैंने आप लोग को बताया था, ग्राफ के थ्रू समझाया था कि कैसे जब मैं मोल्टन मेटल को डालता हूं तो पोरिंग टेम्परेचर होता है, उससे जो रूम टेम्परेचर आता है, मतलब लिक्विड से लेकर सॉलिड तक जो वो टेम्परेचर ड्रॉप करता है, ठंडा होता है, उस टाइम पीरियड में कहां कहां पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी श्रिंकेज। यानी कि हम लोग बात किए थे किसके बारे में, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड योर श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस में पहला अलाउंसेस मेरा यही था। इसमें ये सिंपल बोलता है कि मोल्टन मेटल जब मेरा कैविटी के अंदर जाता है और जब वो मेरा सॉलिडिफाई स्टार्ट होता है, तब से लेकर जब तक वो सॉलिडिफाई पूरी तरह से ना हो जाता है, रूम टेम्परेचर से जब तक वो नहीं आता है मेरा ऑब्जेक्ट, तब तक वो ठंडा होता है। और जैसे जैसे वो ठंडा होते जाता है वैसे वैसे वो श्रिंक करता, सिकुड़ता है, ठीक है। अलग अलग रीजन के चलते अलग अलग आपका फेज में वो मेरा कॉन्ट्रैक्शन होते जाता है। जिसमें हम लोग बात किए थे लिक्विड श्रिंकेज के बारे में, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के बारे में और सॉलिड श्रिंकेज के बारे में। और हमको कंपनसेट किया जाता अलग अलग चीजों के द्वारा, जैसे सॉलिड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के टाइम पे, यानी कि जब मेरा लिक्विड मेटल ठंडा होते जाता है और जब मेरा ठंडा होता है लिक्विड फेज में और लिक्विड से सॉलिड में जब चेंज होता है, उस टाइम पीरियड में जो भी श्रिंकेज होता है वो कंपनसेट किया जाता है राइजर के द्वारा। राइजर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें हम लोग मोल्टन मेटल को डाल के रखते हैं और वो सबसे लास्ट में मेरा सॉलिडिफाई होता है, चारों तरफ एडियाबेटिक वॉल बना देते हैं ताकि वो जल्दी मेरा
ठंडा ना हो, सॉलिडिफाई ना हो, सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होता है। इसी के लिए वो मेरा हेल्प करता है कि जब मेरा श्रिंक करता है कैविटी के अंदर मेरा मोल्टन मेटल, जब वो सॉलिडिफाई होता है और जो सॉलिड हो जाता है तभी जो श्रिंक करता है, उस टाइम पीरियड में मेरा राइजर हेल्प करता है, उससे मोल्टन मेटल आते रहता है। श्रिंकेज के चलते जो भी कैविटी खाली हो जाता है, मोल्टन मेटल कमी होता है तो वो भरपाई कर देता है। लेकिन जब एक बार वो सॉलिडिफाई हो जाता है मेरा कैविटी, उस टाइम पीरियड में राइजर भी सॉलिडिफाई हो जाता है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मेरा पैटर्न में हम लोग अलाउंसेस प्रोवाइड करके, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर एक्सपेंड कर रहा है तो हम लोग भाई उसमें नेगेटिव अलाउंसेस देते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो पॉजिटिव अलाउंसेस देते हैं, यानी बड़ा करते हैं पैटर्न को और हम लोग उसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका भरपाई किया जाए पैटर्न के द्वारा। तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग श्रिंकेज अलाउंसेस में दे चुके हैं। मैंने 2 न्यूमेरिकल भी बताया है, उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्राफ्ट अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस, सेकिंग अलाउंसेस एंड डिस्टॉर्शन अलाउंसेस। ये जो आप देख रहे हो ना चारों, आज ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। व्हाई? बिकॉज ये चारों जो है वो छोटा छोटा चीजें हैं, इससे थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन भी बता दूंगा, थ्योरी भी बता दूंगा, लेकिन ज्यादा आपको जो है ये डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस के बारे में। ड्राफ्ट को ही टेपर अलाउंसेस बोलते हैं, क्या होता है चलिए देखते हैं। और एक चीज जैसे मैंने बताया था श्रिंकेज अलाउंसेस में कि अलाउंसेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है आपको देखने को मिलता है किसमें, दैट इज कॉल्ड योर सॉलिड फेज में आपको, या फिर पैटर्न में जो अलाउंसेस देते हैं, सॉलिड श्रिंकेज में पैटर्न में जो अलाउंसेस देते हैं, सिर्फ पैटर्न में ही अलाउंसेस नहीं देते हैं, आपका अदर में भी अलाउंसेस तो प्रोवाइड बेसिकली पैटर्न में ही करते हैं, लेकिन जो श्रिंकेज होता है उसको कंपनसेट राइजर के द्वारा भी किया जाता है। तो सिर्फ पैटर्न दिमाग में नहीं रखना है, पैटर्न में ही हम लोग अलाउंसेस देते हैं, लेकिन जो कोई चीज में जो आपका जैसे श्रिंकेज में आप लोग को याद होगा श्रिंक करता है तो राइजर के द्वारा भी कंपनसेट किया जाता है, इसको भी दिमाग में रखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड यानी कि ड्राफ्ट अलाउंसेस के बारे में, आखिर ये मेरा क्या बोलता है। तो देखो ड्राफ्ट अलाउंसेस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहां तक हम लोग देख लिए थे, दिस इज कॉल्ड योर, दैट इज योर सेकंड टाइप ऑफ अलाउंसेस, दैट इज कॉल्ड योर ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। और दूसरा नाम भी आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग ड्राफ्ट अलाउंसेस को टेपर अलाउंसेस बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग टेपर प्रोवाइड करते हैं ताकि मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो निकाल सके इजी तरीके से, या फिर जो पैटर्न है जैसे मोल्ड बॉक्स में जब पैटर्न को रख देते हैं, रखने के बाद जब मैं उसको निकालूंगा तो साइड वॉल टूट सकता है। ठीक है, सैंड का है, मान लो सैंड हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, तो देखो जैसे समझने के लिए आप ऐसे समझो कि मैंने ये क्या करा, दिस इज योर मोल्डिंग आपका बॉक्स है, 2 बॉक्स या 3 बॉक्स जो भी आप लेंगे, उसके अंदर मैंने क्या करा, पैटर्न रख दिया। तो मैंने यहाँ पे इस तरह करके एक पैटर्न रख दिया। ठीक है, ये वुड का मेरा क्या है, वुड का पैटर्न है, वुड का क्या है मेरा पैटर्न है, दिस इज योर वुड पैटर्न। अब वुड पैटर्न मैंने रखा, मान लो पैटर्न जो ये ब्लू कलर से मैंने इस तरह कर दिया, वुड पैटर्न मेरा है। अब ये मान लो यहाँ पे पैटर्न रखेंगे, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, मोल्डिंग सैंड फिल कर देंगे, मोल्डिंग सैंड जिसमें मेरा बाइंडर वगैरह है, और ये क्या होगा पूरी तरह से एकदम मेरा मतलब सबसे पहले पैटर्न को रख के पूरा सैंड डाल देंगे, सैंड डाल के रेमिंग वगैरह कर देंगे, इसमें रेमिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया, दिस इज माई रेमिंग फोर्स, रेमिंग फोर्स अप्लाई करके ताकि अच्छी तरह से जो सैंड है वो आप बैठ जाए। ठीक है, अच्छी तरह से बैठ जाए। फिर हम लोग को अब पैटर्न को बाहर निकालना पड़ेगा केविटी क्रिएट करने के लिए। तो जब मैं यहाँ पे केविटी क्रिएट करने के लिए पैटर्न को बाहर करता हूं तो क्या होगा, ये साइड जो वॉल है ना, जैसे मैं ग्रीन कलर से यहाँ दिखाता हूं, जो मेरा साइड वॉल है दोनों तरफ से वो टूट सकता है जब मैं पैटर्न को बाहर करता हूं, क्योंकि सटेगा ना, हल्का सा भी एकदम सीधा भी निकालेगा, हल्का सा भी अगर टेपर होगा ना तो टूट सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा सा इधर जगह दे देते हैं, इधर भी जगह प्रोवाइड कर देते हैं। अभी क्या होता है, पैटर्न बाहर आराम से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो आप लोग का मिनिमम एरिया है ना वो मैक्सिमम एरिया के कॉन्टेक्ट में आता है जैसे जैसे वो ऊपर होते हुए जाता है। अब इसका को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूं। आइसक्रीम या कुल्फी, आप आइसक्रीम या कुल्फी खाए होंगे तो उसका शेप किस तरह आपको दिखाई देता होगा, मैं आपको दिखाता हूं। आई होप सो आप लोग जरूर कभी ना कभी खाए होंगे। कुल्फी आपको इस तरह का दिखाई देगा, बचपन में आप लोग खाए होंगे, ऐसा कुछ दिखाई देता होगा। या फिर अगर आप देखे होंगे कुछ इस तरह का भी आपको आइसक्रीम रहेगा, इस तरह से। अधिकतर जो है आपको हॉरिजॉन्टल देखने को नहीं मिलेगा, अगर हॉरिजॉन्टल भी रहता है ना तो कुछ थोड़ा बहुत आपको देखोगा कुछ इस तरह से रहता है। मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा टेपर प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ तो टेपर प्रोवाइड किया ही जा रहा है, यहाँ तो टेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि इसको रिमूव करेंगे ना, जब इसको रिमूव किया जाता तो रिमूव करने में आसानी हो। क्योंकि देखो जो यहाँ पे ये आपका क्या है, मैक्सिमम एरिया है, ये क्या मैक्स एरिया है, तो मैक्सिमम एरिया मिनिमम एरिया के कॉन्टेक्ट में आता, बाहर निकल रहा तो। क्योंकि देखो ये मान लो हम लोग बाहर किधर से कर रहे हैं, आगे तरफ से कर रहे हैं,
यहां से बाहर कर रहे, इधर से बाहर कर रहे, इधर से रिमूव कर रहे हैं। तो पहले जैसे ये निकला उसके बाद ये देखो यहाँ पे मिनिमम एरिया, दिस इज योर एम फॉर मिनिमम एरिया, और ये जो बड़ा आप देख रहे हो ये आपका मैक्सिमम एरिया है। तो ये जितना भी एरिया यहाँ पे होगा, ठीक है, वही एरिया यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा। तो बाहर जब निकलेगा तो देखो इतना छोटा भाग है, यह ई वाला तो पार्ट ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। क्या ये वाला पार्ट जो है इन दोनों वॉल से, ये साइड वॉल से, इस साइड वॉल से और इधर के साइड वॉल से वो टच होगा? ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल भी नीचे वाला टच नहीं होगा, जिसको मैं ब्लू से कवर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत ही कम है, आराम से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे इतना बड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज योर एरिया। तो ये देखो ये एरिया क्या मैक्सिमम एरिया है, और यहां से लेकर यहां तक का बात करेंगे, दिस इज योर मिनिमम एरिया, दिस इज योर मिनिमम एरिया। तो ये जब मैं बाहर निकालता हूं आइसक्रीम को, मान लो ये जो है इस तरह का रहता है, जिससे हम लोग आइसक्रीम वगैरह जो डंटी रहता है जिससे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उसको जैसे बाहर निकालेंगे तो देखो मिनिमम एरिया मैक्सिमम एरिया के कांटेक्ट में आएगा और इजी तरीके से बाहर हो जाएगा। तो साइड वॉल को बचाने के लिए, साइड वॉल टूट ना जाए, इरोड ना हो जाए, उस डर रहता हम लोग को कि जैसे बाहर निकाले। क्योंकि देखो फिलहाल तो अभी ये क्या बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर मैंने क्या करा, फार्मा लेते हैं, फार्मा लेते हैं, जैसे हम लोग ब्रिक बनाते हैं उसका एक फार्मा होता है। तो सर आइसक्रीम बनाने का एक फार्मा लेते हैं, वुड लेते हैं या कोई मेटल पीस लेते हैं, उस मेटल पीस एक ढक्कन जैसा बनाते हैं, उसको हम लोग पैटर्न के अंदर रख देते हैं, मतलब बॉक्स के अंदर रख देते हैं, फिर सैंड डालते हैं, सैंड रेमिंग करके फिर उसको निकालेंगे। तो जब निकालते हैं तो हो सकता है साइड वॉल टूट जाए। अब वो टूट गया तो क्या उसके बाद मोल्टन मेटल डालेंगे तो वो सही तरह से बन पाएगा, या फिर आइसक्रीम डालेंगे, मतलब पानी डालते हैं, आइसक्रीम बनता है किससे, लिक्विड से, माने पानी से बनता है। पानी में हम लोग चीनी वगैरह मिला देते हैं और फ्लेवर डाल देते हैं, जिस भी फ्लेवर का आपको आइसक्रीम या कुल्फी खाना है उस फ्लेवर को डाल के उसके बाद हमको उसको जमने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, फिर वो आइसक्रीम निकलता है। तो अगर ये मेरा वॉल टूट गया तो वॉल टूट गया, क्या मुझे सही तरह का कुल्फी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। जिसके चलते हम लोग क्या टेपर प्रोवाइड करते हैं ताकि आसान तरीके से निकल जाए। देखो जैसे यहाँ से हम लोग क्या किए, इस पैटर्न है मेरा, इस पैटर्न को बाहर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग टेपर इतना प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ब्लू कलर, ग्रीन से, मतलब आई मीन येलो से। देखो यहाँ पे टेपर प्रोवाइड कर दिया ना येलो से, ताकि अब आराम से देखो ये साइड वॉल यहां से भी निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा और बिल्कुल भी टच नहीं होगा। क्योंकि ऑलवेज जो है ये जो एरिया है ना वो मैक्सिमम एरिया के साथ टच करेगा। तो ये एरिया बिल्कुल भी मिनिमम एरिया है, तो मिनिमम एरिया मैक्सिमम एरिया के साथ टच करेगा तो होगा ही नहीं, तो ये मेरा बचा जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पैटर्न को बड़ा लेके चलते हैं। राइट, समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन में जाता हूं तो यहाँ पे क्या लिखा गया, फॉर इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न, किससे भाई, फ्रॉम द मोल्ड से रिमूव इजी तरह से होने के लिए वी प्रोवाइड सम टेपर अलाउंसेस टू इट्स साइड वॉल। इसके साइड वॉल में हम लोग क्या करते हैं, देते हैं थोड़ा सा अलाउंसेस, और ये अलाउंसेस को हम लोग एक्स लेके यहाँ पे चलें। जैसे एक्स डिस्टेंस है कि मैंने एक्स डिस्टेंस तक अलाउंसेस प्रोवाइड करा है, और जो एंगल जाता है उसको मैं यहाँ पे थीटा से दिखाया गया। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस थीटा का वैल्यू कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको अगर आप निकालना है तो सिंपल निकाल सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू यू नो दैट भाई टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो पी क्या हो जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स, और बी बेस में क्या है मेरा हाइपोट एच है, क्योंकि देखो ये एच बेसिकली क्या है, ये हाइट ऑफ द पैटर्न है, ये हाइट ऑफ द पैटर्न है, इसको मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, दिस इज योर हाइट ऑफ पैटर्न, ठीक है, हाइट ऑफ पैटर्न। और ये x मेरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ दी साइड वॉल या फिर डिस्टेंस ऑफ अलाउंसेस, जितना अलाउंसेस दिया गया है। तो अगर मैं इसको लेके चलो तो सामने वाला क्या हो गया, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो दिस इज योर बी, ये मेरा बेस हो गया। इसको मैं ट्रेंगल लेके चलूँ तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में अगर लगाओगे तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, है ना। और एक सेकेंड, ये हाँ ये दिस इज योर, एक सेकेंड, ये बेस हो गया, तो x क्या हो जाता है, p बाई बी, तो p के जगह में क्या आ जाएगा, ये आपका p हो गया, ये h हो गया, तो p भी h हो गया, तो x बाई क्या आ जाएगा, समझ आया ना। जैसे ट्रेंगल लेते हैं ना भाई, जो भी आपका एंगल रहता है उसके सामने वाला ये हो गया p, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया b, है ना, ये हाइट दिस इज योर h, हाइट b हो गया, एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी होता है। आपको पता है ना, पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल, इस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। ये p बाई एच किसके लिए होता है, साइन के लिए, b बाई एच होता है कॉस के लिए, p बाई बी होता है टेन के लिए, फिर नीचे h बाई पी हो जाएगा कोसेक, फिर होता है h बाई पी सेक, और आपका b बाई पी हो जाता है आपका कॉट के लिए, ठीक है, ये ट्रिक होता है। तो टेन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे p बाई बी, तो p यहाँ पे क्या, p यहाँ पे हो जाएगा x,
एंड आपका P बाई बी, बी क्या हो जाएगा आपका H, क्योंकि ये अगर H लिए हैं तो ये वाला भी H हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी आपका H हो जाएगा। तो ये tan थीटा है। अगर थीटा निकालना चाहेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या, या फिर x निकालना चाहेंगे जो आप निकाल सकते हो। अगर मैं x डिस्टेंस निकालता हूँ कि कितना भरा अलाउंसेस यहाँ पे दिया गया, अलाउंसेस निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा h tan थीटा। तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हो कि आपने कितना अलाउंसेस को प्रोवाइड करा है। अच्छा, और एक चीज़, ये थीटा कितना हम लोग देते हैं टेपर अलाउंसेस में, तो याद रखिएगा हम लोग जो थीटा प्रोवाइड देते हैं ना, ये मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। थीटा हम लोग देते हैं 1/2 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक देते हैं, ठीक है। 1/2 डिग्री टू 2 डिग्री इतना देते हैं। 1/2 से लेकर 2 डिग्री तक हम लोग एंगल प्रोवाइड करते हैं इन द केस ऑफ टेपर अलाउंसेस। इतना समझ आया कि नहीं, सिंपल। अच्छा देखो, यहाँ पे तो मैंने कर ही दिया, लिख ही दिया था, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखा नहीं, ये सभी लिखाने का जरूरत नहीं। आई थॉट कि मैंने यहाँ पे सभी चीज़ को मेंशन नहीं करा है। देखो यहाँ पे वही मुझे लगा, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, सभी चीज़ों को मैं मेंशन करता हूँ। तो देखो ये सब चीज़ को यहाँ पे मेंशन करा गया है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। राइट, समझ आया कि नहीं। चलिए, तो ये रहा, नीचे में वही दिखाया गया कि सेंड में डाला गया पैटर्न है, और पैटर्न में हम इतना जो है अलाउंसेस दिए हैं, ठीक है। साइड वॉल पे टकराए नहीं, ताकि वो मेरा इरोड ना हो जाए। और इरोड से बचने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेपर प्रोवाइड करते हैं। समझ आया कि नहीं, सिंपल सा है। क्योंकि देखो इस तरह रहता ना कि सेंड वॉल से मान लो इस तरह का कोई चीज़ है, कुछ रहेगा, मान लेते हैं कि ऐसे है, ठीक है, इस तरह का चीज़ है। अब ये मेरा इस तरह का निकाल रहे हम लोग, ऊपर निकालना तो ऊपर निकालेंगे तो साइड वॉल टच कर सकता है, तो बस उससे बचने के लिए यहाँ प्रोवाइड करते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही है। और हाँ, अगर ये बोले कि ये मेरा पॉजिटिव अलाउंसेस होता है, नेगेटिव अलाउंसेस है, तो ये भी हम लोग पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, क्योंकि बड़ा लेके चलेंगे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बड़ा बनाना पड़ेगा ना। चलिए, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी थर्ड टाइप ऑफ अलाउंसेस, दैट इज कॉल योर मशीनिंग, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फिनिशिंग अलाउंसेस। नाम से ही पता चल गया ना, फिनिश। यू नो दैट जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट या कास्टिंग प्रोडक्ट, वो किस तरह का होता है, सरफेस फिनिश उसका अच्छा नहीं होता है। अब सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता है, इसमें हम लोग को फिनिशिंग करना पड़ता है। फिनिशिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होगा, और जब एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होगा तो वो मेरा छोटा हो जाएगा पैटर्न। फिर वही बात आ जाता है, नहीं पैटर्न बोल रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट मेरा छोटा हो जाएगा। वही सेम केस आ जाता है कि अगर मेरा ये 10 mm का था, है ना, और मैंने क्या करा कि चूंकि मेरा सरफेस फिनिश खराब है, तो इधर से मैंने 1 mm का घिस के हटा दिया, क्योंकि सरफेस फिनिश मुझे अच्छा करना था। सिमिलरली इधर भी 1 mm का करेंगे, तो मेरा 1 mm 2 mm, मतलब इधर भी 1 mm का मैंने रिमूव करा, और इधर भी मैंने 1 mm रिमूव करा, तो टोटल मिला के 2 mm रिमूव हो गया। तो 10 तो था, लेकिन हो गया मेरा अब 8 mm बचा। सिमिलरली अगर इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, तो फिर से कट गया। तो बेसिकली हर साइड से मेरा एक गया, तो 8 मेरा बच गया। तो मुझे चाहिए था 10, लेकिन हो गया कितना मेरा 8। तो 2 mm का मुझे यहाँ पे क्या हमने किया, 2 mm घट गया, तो 2 mm बढ़ा के पैटर्न बनाएंगे। इनकी पैटर्न हम लोग कितना बनाएंगे, 12 लेके चलेंगे, ताकि जैसे मैं 12 mm के लेके चलूंगा और फिनिशिंग करूंगा दोनों साइड से 1 mm, तो मेरा 10 mm बच जाएगा, और 10 ही mm मेरा रिक्वायरमेंट था, तो 10 mm मिल गया। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को बड़ा लेके चलेंगे, यानी कि पॉजिटिव अलाउंसेस है, ठीक है। बड़ा लेके चलेंगे तो पॉजिटिव अलाउंस, यानी कि पैटर्न को क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा तो निकलेगा, कटिंग वुटिंग करने के बाद फिर छोटा हो जाएगा। मुझे 10 का जितना जरूरत है उसके लिए, वही याद रखना है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था कि आप पापा से मांगोगे 120 रुपया, क्यों, क्योंकि 100 रुपया का अगर आपको कोई बुक खरीदना है तो 20 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए मांगे, क्योंकि जाने का और आने का फेयर जो है वो 20 रुपीज़ है। जाने का 10 रुपीज़ आपको फेयर देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। मान लो ऑटो से गए या फिर किसी भी आप कहीं गए तो 10 रुपया लगेगा, जाने में 10 रुपया, आने में 10 रुपया। तो इसलिए आपने 20 रुपया एक्स्ट्रा मांगा पापा से, क्योंकि यू नो दैट कि आपका कॉस्ट तो 100 रुपीज़ है, लेकिन 20 रुपीज़ जो है वो मेरा खर्च हो जाएगा, तो आप पहले ही ज़्यादा मांग लिए। सिमिलरली अगर मुझे 10 mm चाहिए तो 12 का लेके चलेंगे, यानी क्या करा, आपने पैसा ज़्यादा मांगा या कम मांगा, ज़्यादा मांगा, तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पैसा मांग के चले, ठीक है। तो पॉजिटिव अलाउंसेस मतलब ज़्यादा लेके चलते हैं, सिंपल सा चीज़ है। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल चीज़ होता है कि हम लोग, तो यहीं पर मैं कहा गया पैटर्न डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, कास्ट डायमेंशन, जो भी मेरा कास्टिंग मुझे चाहिए, और प्लस लेके चलते हैं, 100 रुपया प्लस 20 रुपीज़। उसी तरह भाई कास्ट डायमेंशन जितना मुझे जरूरत है ना, और प्लस कितना 2 × x mm ऑफ सरफेस। हम लोग यहाँ पे जो है अलाउंसेस हम लोग लेके चलते हैं mm पर सरफेस में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम लोग क्या लेके चलते हैं, mm पर सरफेस,
पर सरफेस में लेके चलते हैं अलाउंसेस को, मतलब पर सरफेस में कितना अलाउंसेस दिया गया है। अब यहां अगर एक साइड में दिया गया तब तो ठीक है, ठीक है, एक साइड में अगर दिया गया, एक साइड अगर दिया गया तो आपको 2:2 लेके चलना है, और अगर आपको दोनों साइड में दिया गया तब तो ठीक है। समझ आए मेरी बात की नहीं, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो यहां पे लिखा गया ना, ये बेसिकली 2 होगा, ठीक है, यहां पे क्या है हो जाएगा, यहां जाएगा 2 पर सरफेस। तो 2 क्यों करा गया, समझना मेरी बात को। 2 कराने के बीच क्या किसी बच्चे को ये समझ आया कि 2 क्यों लिया गया? जस्ट मैंने कहा ना कि मान लेते हैं कि दिस इज योर, ये मेरा क्या बना रहा हूं कि मुझे ये मेरा कास्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, कितना का 10 बनाना है, 10 का बनाना है, तो पैटर्न कितना का लेंगे, और मुझे पता है कि 1 mm में फिनिशिंग करने वाला हूं, तो 1 mm इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, मतलब -2 इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन चाहिए था कितना 10, तो 2 यहां पे मेरा कट हो जाएगा, तो 2 मैं एक्स्ट्रा लेके चलूंगा, मतलब पैटर्न कितना बनाऊंगा 12 का बनाऊंगा, ताकि 12 ऑटोमेटिक बनेगा, तो फिनिशिंग 2 होट के मेरा 10 बन जाएगा, तो पॉजिटिव लेके चले। तो 2 क्यों लिया गया यहाँ पे, क्योंकि एक साइड में जितना दिया जाएगा ना उतना अपोजिट साइड में भी करेंगे, अगर 1 mm इधर फिनिशिंग करेंगे तो इधर भी 1 करेंगे, इसीलिए 2:2 लेके चलते हैं। तो ये 2 mm पर साइड, इसलिए पर साइड लिखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे याद रखना डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे पर साइड नहीं रहता तो, ठीक है, यहाँ पर साइड नहीं रहता तो यहाँ पे 2:2 भी नहीं लेके चलेंगे, डायरेक्ट अगर दिया फुल दिया रहेगा, टोटल जो अलाउंसेस है माल दे दिया जाएगा 2 अलाउंसेस, तो डायरेक्ट आप लेके चलिएगा कि भाई इतना अलाउंसेस दिया गया, 4 mm का या फिर 2 mm का अलाउंसेस दिया गया। लेकिन अगर आपको वन साइड बोल के चलेगा या फिर पर बोल के चलेगा, पर मतलब एक साइड का बात किया गया, इसलिए मैंने 2 से यहाँ पे इनटू करा है कि पर मतलब, ये पर का मतलब समझना, ये जो है ना पर सरफेस मतलब एक साइड का बात कर रहा है, एक वॉल का बात कर रहा है, तो आप तो एक वॉल में फिनिशिंग नहीं करोगे, हर साइड में सरफेस फिनिश खराब होगा, तो एक साइड में फिनिशिंग करेंगे तो दूसरा भी साइड में फिनिशिंग करना पड़ेगा, तो जितना इधर करोगे 2:2 करोगे। समझ आए मेरी बात की नहीं, दैट्स इट, यहाँ पे कहा गया। अब बारी यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ हम लोग को मशीनिंग का जरूरत पड़ता है, तो कभी हम लोग को पॉजिटिव अलाउंसेस लेना पड़ेगा और कभी हम लोग को नेगेटिव अलाउंसेस लेना पड़ेगा। क्यों? इसके लिए आप लोग को इस फिगर को देखना पड़ेगा। यहां समझो, यहां पे अच्छा से समझना, मैं ग्रीन से आप लोग को समझाता हूं। देखो यहां पे आप लोग क्या देख रहे हो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाहर वाला, तो ये जो है ना, ये मैं अभी ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये मेरा, ये नहीं, पहले मैं एक काम करता हूं, ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है, ये मैंने 100 लिया, ठीक है, ये 100 है, 100 मेरा निकल गया पैटर्न, मतलब कास्ट प्रोडक्ट मेरा निकल गया। कास्ट प्रोडक्ट मेरा जब निकल गया 100 का, 102 का निकला, ये 102 है, यहां से लेकर कितना 102 है, 102 है, ठीक है सर। अब मुझे क्या करना, फिनिशिंग करना या मशीनिंग करना है, तो इधर से मैंने 1 mm का इधर फिनिशिंग करा, ठीक है, और इधर भी 1 mm का मैंने फिनिशिंग करा, तो 2 mm कटा, तो कितना हो गया, लास्ट बचा 100, 102 से 100 बच गया, मतलब 2 mm का मैंने फिनिशिंग कर दिया। तो यहां पे मैंने क्या करा, यहां हम लोग देख रहे हैं कि यानी कि मेरा एक्सटर्नल वाला पार्ट है, तो एक्सटर्नल में हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं, तो मेरा घट रहा है, क्या हुआ, मेरा पैटर्न जो है या फिर साइज जो है वो घट गया, कितना हो गया 102 से 100 हो गया, घटा ना, तो मुझे चाहिए कितना था 102 ही चाहिए था, मान लेते कि 102 ही चाहिए था, लेकिन हो कितना गया 100 हो गया, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, पैटर्न को बड़ा लेके चलेंगे, कितना लेके चलेंगे 104 लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये मेरा 104 रहता है ना, ये मेरा अगर 104 रहता तो ऑटोमेटिकली इधर से मैंने 1 करता, इधर से 1 करता तो 102 में आके अटक जाता, क्योंकि अगर ये मेरा रहता 104 तो इधर से मैं 1 करता फिनिशिंग, इधर से 1 करता फिनिशिंग, तो बच कितना मेरा जाता, बच जाता मेरा इधर से 1 गया, इधर से 1 गया, तो 4 में 2 गया तो 2 बचा, मतलब 102 बचता, और यही मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या देखे, एक्सटर्नल के केस में हम लोग पैटर्न को क्या बनाएंगे, बड़ा लेके चलेंगे, क्योंकि छोटा कर रहे हैं ना, समझ आए मेरी बात की नहीं। ये उसी तरह का चीज है कि आप जा रहे हो ऑटो से, तो आपने 120 रुपया लिया, क्योंकि पता है कि मेरा पैसा घटने वाला है, क्या होना, पैसा मेरा घटने वाला है, मेरा जाने में 10 रुपया लगेगा, आने में 10 रुपया लगेगा, तो मैं पैटर्न को मतलब पैसा पापा से ज्यादा लेके चलूंगा, ज्यादा मांग के चलूंगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, कब, बाहर का बात किया। अब थोड़ा अंदर का बात करते हैं, अंदर का बात करते हैं। अंदर क्या है कि ये मेरा है पैटर्न, जब आप बाहर निकाले तो 98 है, बाहर निकाले तो क्या है मेरा 98 है। अब यहां आपका सरफेस फिनिश खराब है, कुछ इस तरह से रबिंग 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 चारों तरफ से, अब आपको फिनिशिंग तो करना पड़ेगा ना, तो जब फिनिशिंग करें ना
तो आपने इतना फिनिशिंग करके आपका इतना बच गया, इतना हो गया, क्योंकि अंदर से कर रहे हैं तो हॉल और बड़ा हो गया। पहले हॉल मेरा 98 mm का था, लेकिन घिस घिस के हॉल को अंदर से अगर घिसेंगे तो हॉल मेरा बड़ा होगा, तो हॉल बड़ा हो गया, मेरा 100 mm का हो गया। कितना mm का हो गया? 100 mm का हो गया। इट मीन्स मुझे क्या पता चला कि यहाँ में मेरा हॉल बड़ा हो गया, लेकिन मेरा चाहिए कितना था? 98 ही चाहिए था, लेकिन हो कितना गया? 100 हो गया। तो अब तो मेरा बिगड़ गया ना, मेरा डिस्टोर्ट हो गया। आपको बोला गया था कि भाई 100 ही चाहिए। इट मीन्स आपका इंटरनली क्या हो रहा है? इंटरनली हॉल मेरा बड़ा हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे छोटा, मतलब हम लोग यहाँ पे लेके कितना चलेंगे? इसको और छोटा लेके चलेंगे, यानी कि लेके चलेंगे हम लोग यहाँ डायमीटर कितना लेके चलेंगे? हम लोग 96 लेके चलेंगे। 96 लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है 96 लिए और जब हम घिसेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा 2 mm बढ़ जाएगा और वो मेरा 98 हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था 98 ही चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप इस तरह से समझो कि आप 100 लेके नहीं चलेंगे, आप मात्र पापा से 80 रुपीज ही मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आप पता है कि जब आप जाएंगे ना, तो जाने के बाद वहां पे आपको 20 रुपया जो है 40 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस तरह से समझो कि मेरा किराया जो है ना वो मिल जाएगा, 20 मेरा मिल जाएगा। तो मैं पापा से 80 ही लेके चलूंगा, और जब मैं जाऊंगा तो आपको वहां से, या फिर ये समझ लो कि कोई आपको 20 रुपया देगा। मान लो ऐसा कोई बोला गया कि आप अगर यहाँ पे आते हो ना, मान लो बुक लेने के लिए आप जा रहे हो बुक स्टोर, ठीक है, तो वहाँ पे जो बुक स्टोर वाला बोल रहा है कि अगर मेरे पास आप आ रहे हो ना, तो आने का 10 रुपया देंगे, जाने का 10 रुपया देंगे। आप मेरे पास बस आ जाओ और बुक लेके जाओ, क्योंकि इस बार आप बुक ले नहीं रहे हो, किसी को बुक देना है। समझ आए मेरी बात की नहीं? बुक स्टोर बोल रहा है कि सुनिए ना, आप मेरे पास आ जाइए और बुक एक ले जाके किसी को देना है। तो आप बोलिएगा कि कितना बुक का किराया है? तो बोलेगा कि मेरे पास तो मात्र 100 रुपया दिया, मेरा फ्रेंड बोला है। तो बोलेगा ठीक है 100 ही दिया है ना, मान लो 80 ही बोलेंगे आप कि हाँ 80 ही दिया है, जबकि 100 रुपया कीमत है। तो आपको बोलेगा ठीक है आप मेरे पास आ जाइए, 20 रुपया हम आपको दे देंगे, आने जाने का जो भी कॉस्ट लगेगा वो भी आपको दे देंगे। इस तरीके से आप 100 ही लेके जा रहे हो तो 20 रुपीज जो बोलेगा आपके पास 100 रुपया है, तो आप 100 ही रुपया लेके आओ, आने जाने का जो भी 20 रुपया है ना वो आपको मैं दे दूंगा। तो आप क्या लेके चले? 120 रुपया आपका टोटल खर्चा हो रहा है, लेकिन आप 100 लेके ही चले, क्योंकि वो सामने आने जाने का पैसा दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे समझ आया ना कि नहीं? वो किराया तिराया छोड़ो ना, इससे भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो अंदर में क्या हम लोग किए? घीस के और बड़ा कर दिए। तो बड़ा कर दे तो क्या हम लोग बड़ा लेके चलेंगे? कतई ही बढ़ाने के लेके चलेंगे। मान लो यहाँ पे आप 100 लेके चले, और 100 लेके अगर चलेंगे ना तो और बड़ा हो जाएगा, ये 100 102 हो जाएगा, जबकि 100 चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा? कम लेके चलूंगा यहाँ पे, यानी कि अगर मान लो 100 चाहिए तो 98 ही लेके चलूंगा। चाहिए कितना मुझे? ये मेरा नीड है, लेकिन हम लोग लेके कितना चल रहे हैं? 98 लेके चले, क्योंकि घिस के हम लोग क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे। तो यहाँ हम लोग नेगेटिव लेके चल रहे हैं, और बाहर में हम लोग क्या लेके? पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि बाहर में हम लोग छोटा कर दे रहे हैं तो बड़ा लेके चलेंगे, और अंदर में हम लोग बड़ा कर दे रहे हैं तो छोटा लेके चलेंगे। मतलब इंटरनली हम लोग नेगेटिव अलाउंसेस लेंगे और एक्सटर्नली हम लोग पॉजिटिव अलाउंस लेंगे। मतलब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? +2 mm पर सरफेस हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और यहां पे हम लोग प्लस करेंगे 2 mm पर सरफेस ऐड कर देंगे। समझ आया? 2 हर दोनों में 2 क्यों लग रहा है? क्योंकि यूं दोनों साइड जोड़ रहा है ना, डबल साइड, यहाँ पे डबल, लेकिन इस वाले में नेगेटिव करेंगे इंटरनली वाला में, और यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या करेंगे? पॉजिटिव कर देंगे डबल सरफेस। गॉट इन माय पॉइंट और नॉट? चलिए ये चीज आई होप सो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो वही चीज बस यहाँ पे लिख दिया गया है लिख दिया गया, सॉरी। तो जस्ट अ मिनट, मुझे ये सभी को इरेज करने दीजिए एंड देन हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन या फिर एक्सटर्नल मशीनिंग, डायमेंशन या मशीनिंग, क्योंकि हम लोग मशीनिंग ही कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? जो भी मेरा कास्ट का साइज होगा, और चूंकि एक्सटर्नल ही कर रहे हैं तो छोटा कर रहे हैं ना, तो बड़ा पैटर्न लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2:2 मशीनिंग अलाउंसेस, 2:2 मशीनिंग अलाउंस जितना बने दोनों साइड के लिए, एक साइड में तो डबल साइड, क्योंकि पर साइड में ये आपका दिया रहता है। एंड अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इंटरनली का, तो इंटरनली हम लोग क्या करेंगे? इंटरनली हॉल मेरा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग छोटा और लेके चलेंगे, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो जितना वो बड़ा हो जाएगा उतना हम लोग पहले ही छोटा ले लेंगे, मतलब माइनस हम लोग मशीनिंग अलाउंसेस लेके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउंसेस मशीनिंग अलाउंसेस दोनों ये हो जाएगा मशीनिंग अलाउंसेस। कास्ट डायमेंशन +2 mm पर साइड सरफेस जो है ये मेरा अलाउंसेस है। कौन सा अलाउंसेस? मशीनिंग अलाउंसेस। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं ये पॉइंट? आई होप सो कि ये चीज आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। चलिए, एक यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल का, एक क्वेश्चन में इससे करा देता हूं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन जो है क्रिएट अगर हो रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं।
बोल रहा कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द पैटर्न, पैटर्न का आपको डायमेंशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। पैटर्न कितना होगा, सिंपल सा ये बोल रहा है, फॉर द कास्टिंग सोन बिलो बाय कंसिडरेशन मशीनिंग अलाउंसेस, यहाँ पे मशीनिंग अलाउंसेस हो रहा है 1 mm ईच सरफेस, हर एक सरफेस 1 mm पर सरफेस, मतलब 2:2 लेके चलेंगे पहली बात तो, क्योंकि ये आपका ईच सरफेस बोला है, ईच सरफेस बोला मतलब दोनों साइड का नहीं दिया गया है, ठीक है, एक साइड का दिया गया तो 2:2 लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मशीनिंग अलाउंसेस का रहा है, तो भाई इंटरनली अगर करेंगे तो वहाँ पे क्या कर देंगे, आपको पता है नेगेटिव, और एक्सटर्नली तो पॉजिटिव। चलो देखते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो इसको मैं ज़्यादा जो है लेंदी करने का जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ बता देता हूँ। 80 है ना, तो 80 है तो बोला क्या गया 1 mm पर साइड, तो 1 mm एक साइड एक सरफेस में तो दोनों साइड करेंगे, क्योंकि देखो ये ऊपर में भी हम लोग इस तरह करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, और जस्ट इसके नीचे वाला पार्ट जो है ना, नीचे भी हम लोग करेंगे, समझ रहे हो ना, नीचे भी करेंगे। तो 1 mm उधर 1 mm इधर, तो 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 घट जाएगा ना, तो 2 बड़ा लेके चलेंगे। तो अगर ये 80 साइड है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 80 से हो जाएगा 82 mm, mm है तो 82 mm। ये अगर mm में लेके चला है, सब साइड mm में लेके चला है, mm में लेके चला है, ये भी आपका mm में लेके चला है, तो ये 82 हो गया, ठीक है। उसी तरह बात करेंगे, ये आपका 150 है लेंथ वाला, लेंथ 150 है, तो लेंथ वाला में क्या करेंगे हम लोग, इधर घिसेंगे, इस साइड में ऐसे घिसेंगे, तो इधर 1 mm गया पर सरफेस, तो एक सरफेस, इधर इस वाले साइड में भी करेंगे, ये जो पूरा का पूरा इधर करके जाएगा, अदर जस्ट सरफेस जो आपको दिख नहीं रहा है, हाइड हो रहा है, तो दोनों साइड में एक एक करके, तो छोटा हो जाएगा ना, 2 mm छोटा हो जाएगा, तो 2 mm क्या करेंगे हम लोग, बड़ा लेके चलेंगे, 152 लेके चलेंगे, ताकि दोनों घटेगा तो 150 मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका कास्ट है, दिस इज योर कास्ट, ये ध्यान रखना, दिस इज योर कास्ट, ये मेरा कास्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका पैटर्न है, दिस इज योर पैटर्न। तो ये बेसिकली ना ये क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कास्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ठीक है, ये आपका कास्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे पैटर्न भी तो लिखा गया, बारी बारी में लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये यहाँ पे लिखा गया। एक खाली काम कर देते, इसको मैं रेड से कलर कर देता हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसको मैं रेड से, ठीक है, ये अब सही रह रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो 150 है, तो यहाँ पे कितना लेंगे, 152 लेंगे हम लोग, 152 mm लेके चलेंगे, क्योंकि 2 mm करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा कास्ट इतना मिल जाएगा, पैटर्न बड़ा लेके चलेंगे। ये मेरा फिर से 100 है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 100, फिर से यहाँ पे 102 लेके चलेंगे, 102। तो ये तो हो गया मेरा एक्सटर्नल वाला केस, तीनों मेरा एक्सटर्नल था। अब बात करते हैं इंटरनल, इंटरनल मेरा कितना है 50 mm का दिया गया है, और 1 mm का हो रहा, तो मुझे पता है जब हम लोग फिनिशिंग करेंगे तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा ना, फिनिशिंग करें मेटल को रिमूव हो रहा ना, मेटल घटेगा, मान लो मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, तो मेटल को रिमूव करें तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होकर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, जबकि चाहिए मुझे 50, क्योंकि 50 चाहिए, क्योंकि यही मेरा कास्ट ऑब्जेक्ट है, यही मुझे चाहिए, यही मुझे फाइनल ऑब्जेक्ट है, दिस इज माई फाइनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरा 52 हो जाएगा, जबकि 50 चाहिए, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो 2 में एक्स्ट्रा लेके चलूंगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रा में बोलूंगा, 2 में घटा के लेके चलूंगा ना, क्योंकि बड़ा हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कितना लेके चलूंगा 48 लेके चलूंगा, यहाँ पे छोटा लेके चलूंगा, कितना लेके चलूंगा 48 mm लेके चलूंगा, 48 mm, क्योंकि जैसे मैं 48 लूंगा और उसको मैं फिनिशिंग करूंगा दोनों साइड से, ठीक है, इस तरह करके फिनिशिंग करूंगा चारों तरफ, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा मेरा 50 हो जाएगा, जो मुझे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, घटा दिया, और तीनों साइड मैंने क्या करा, जोड़ दिया, यानी कि ये मेरा कहलाएगा क्या, पॉजिटिव अलाउंसेस, ठीक है, बाहर वाला सब मेरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव अलाउंसेस लेके चले हैं, एंड इंटरनली मैंने क्या करा, नेगेटिव अलाउंस लेके हम लोग चले, राइट, बस दैट्स इज द थिंग। तो दिस इज योर आंसर, आंसर का ये फिगर हो गया आपका। चलिए नाउ बात करते हैं हम लोग आपका 4th नंबर, दैट इज कॉल्ड योर सेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस। देखो ये बहुत ही सिंपल चीज होता है, सेकिंग रैपिंग जो है ना, इसको भी आप ना नाम से ही पकड़ लेना, सेकिंग करना, सेक करना, हिलाना। समटाइम क्या होता है ना कि जब मैं पैटर्न को डाल देता हूँ मोल्ड बॉक्स में पैटर्न को डालने के बाद जब उसको निकालते हैं ना, तो देखो जैसे मान लो ये मेरा मोल्ड बॉक्स है, ठीक है, ये मेरा क्या है मोल्ड बॉक्स है, ये इस तरह करके मेरा मोल्ड बॉक्स है, और पूरा का पूरा यहाँ पे सैंड डाला गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा सैंड है, सैंड से ये मेरा फिल है, तो और ये मेरा पैटर्न, और मान लो पैटर्न का ये मेरा हैंडल लगा के हम लोग इसको निकालना, बाहर निकालेंगे, तो ये सामने का साइड का जो मेरा सैंड रहेगा ना, साइड का सैंड रहेगा ना, वो टूट फूट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो टेपर वाला भी होता है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन और एक तरीका मेरा होता है कि हम लोग सेक करके थोड़ा हिला के इसको थोड़ा सा हिला के और बाहर निकालेंगे। जब हिलाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, समझ आया, क्या हो जाएगा, मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर आराम से वो मेरा निकल जाएगा,
आराम से क्या हो जाएगा मेरा, निकल जाएगा। तो यही होता है मेरा क्या, सेकिंग अलाउंसेस। क्या होता है मेरा, यही मेरा हो जाता है सेकिंग अलाउंसेस। क्या ये चीज़ समझ आया कि नहीं यहाँ पे? आई होप सो ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया होगा। यानी कि बारी यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपको पूछा जाएगा कि सेकिंग अलाउंसेस मेरा कैसा अलाउंसेस होता है, पॉजिटिव अलाउंसेस होता है और नेगेटिव अलाउंसेस होता है। तो आपको आंसर देना है इट्स अ नेगेटिव अलाउंसेस, इट्स अ नेगेटिव अलाउंसेस। देखो यहाँ पे कहा गया है इट इज अ नेगेटिव अलाउंसेस। भाई साहब क्यों, क्वेश्चन ये आता है सर जी क्यों और कैसे ये नेगेटिव अलाउंसेस होता है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि जब आप पैटर्न को ऐसे हिला के बाहर निकालोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जैसे मेरा ये 98 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जब आप हिलाते हो, सेक करते हो, तो सेक होने के बाद जो मेरा केविटी क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो जब ये मेरा पैटर्न बाहर हो गया तो अभी मैं क्या बन गया, मेरा केविटी बन गया, यहाँ पे केविटी क्रिएट हो गया, क्योंकि आपने क्या करा, यहाँ से पैटर्न को रिमूव कर दिया, पैटर्न यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, पैटर्न क्या हो गया है, रिमूव हो गया। तो पैटर्न को रिमूव करने के बाद जो केविटी बन जाता है, अब यहाँ पे मोल्टन मेटल डालने वाले हैं, तो अब ये मेरा चूंकि सेकिंग की है ना, तो सेकिंग करे ऑब्वियसली बात है, तो मेरा धक्का लगा रहा तो सैंड थोड़ा इधर उधर हो गया, सैंड का वॉल सब, तो मेरा 98 सब मेरा 100 हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, क्या हो गया मेरा, बड़ा हो गया। तो हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए यहाँ से 98 ही चाहिए था, लेकिन हो कितना गया मेरा 100 हो गया, तो 100 चाहिए नहीं, तो डिस्टॉर्ट हो गया ना, खराब हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे 98 चाहिए तो हम लोग पैटर्न कितना लेके चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे 96 mm का पैटर्न लेके चलेंगे, ताकि जब मैं पैटर्न को हिला के बाहर निकालो तो ऑटोमेटिकली सेकिंग करने के बाद वो मेरा 98 mm हो जाए। तो यहाँ पे क्या हमको चाहिए, क्या यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर जी मुझे रिक्वायरमेंट मेरा है 98 का, जबकि मैंने पैटर्न कितना का बढ़ाया है 96 का। दिस इज योर कास्ट, ये मेरा कास्ट है, कास्ट ऑब्जेक्ट है, तो कास्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वायरमेंट है 98 और पैटर्न का पैटर्न में हम लोग कितना लेके चले 96 का। तो आप क्या लेके चले, नेगेटिव लेके चले ना, घटा के चले ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिव अलाउंसेस कहलाएगा। समझ आए कि नहीं, बस ये चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब यहाँ पे देखो सेम आगे कहा गया इसी चीज को, दैट अब पैटर्न साइज कैसे निकालेंगे इसमें, तो पैटर्न साइज हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही आ जाता है कि यहाँ पे 2 क्यों दिया गया, क्योंकि पर साइड का बात किया है। देखो द सेकिंग अलाउंसेस ऑन वन साइड, अगर एक साइड का बात किया गया है तो यहाँ पे 2:2 कर देना, क्योंकि एक साइड में जितना होगा दूसरा साइड में वो उतना ही होगा, तो 2:2। लेकिन कभी अगर ये ना रहे तो कैसे लेके चलना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है पैटर्न साइज इक्वल टू, ठीक है, पैटर्न साइज इज इक्वल टू कास्ट साइज और माइनस आप करोगे डायरेक्ट आपका क्या भाई, सेकिंग अलाउंसेस, सेकिंग अलाउंसेस। नॉर्मली आपका ये लेके चलना, नॉर्मली क्या लेके चलना है, नॉर्मली ये लेके चलना कि पैटर्न साइज में कास्ट साइज माइनस सेकिंग साइड, यानी कि ये ना दोनों साइड का आपका दिया रहेगा, इधर का भी दिया रहेगा इधर का भी दिया रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि सेकिंग अलाउंसेस ऑन वन साइड, इसका मतलब वो एक साइड का ही बता रहा है, 1 mm एक साइड में, तो आपको 2:2 करना पड़ेगा, इससे 2 करना पड़ेगा, कि एक साइड में जितना होगा जस्ट अपोजिट साइड में भी उतना ही होगा। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट दिया रहेगा सेकिंग अलाउंसेस इतना दिया गया है 1 mm का, इट मींस 0.5 इधर हो रहा है 0.5 इधर हो रहा है, फिर 2 दिया गया तो 1 इधर हो रहा है 1 इधर हो रहा है, फिर 4 दिया गया तो 2 इधर दिया गया 2, लेकिन सिर्फ सेकिंग अलाउंसेस रहेगा तो। लेकिन अगर बोलेगा सेकिंग अलाउंसेस ऑन वन साइड, अब यहाँ पे चारों दिया गया ना कि 4 सेकिंग अलाउंसेस हो रहा है एक साइड में, तो आपको 2:2 करना पड़ेगा, 4 दिया गया तो 8 लेना पड़ेगा, मतलब कास्ट साइज से आपको 8 घटाना पड़ेगा अगर 4 दिया गया तो, अगर 8 दिया गया तो 16 घटाना पड़ेगा, 2:2 करके घटाना पड़ेगा। समझ आया, क्योंकि एक साइड का बात करा गया। अच्छा और एक चीज, ये आपका ऊपर और नीचे नहीं होता, क्योंकि कभी भी हम लोग जो सेक करते हैं ना वो लेफ्ट राइट में ही करते, कभी ऊपर नीचे नहीं करते, क्योंकि देखो ऊपर तो डायरेक्ट ही हम लोग मेरा बाहर आ जाएगा ना, तो ऊपर और नीचे हम लोग नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। कभी भी ऑब्जेक्ट का आएगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट का ही हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे, ऊपर नीचे का नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे। इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में, तो मैं बना दूंगा ताकि आप लोग को वो जो कंफ्यूजन है ना क्रिएट ना हो, कि समझ रहे हो नीचे कभी हम लोग नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे क्यों करेंगे, नहीं ऊपर तो निकल ही जा रहा है ना, तो कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। तो ये मोल्ड लिखे हैं तो मोल्ड सैंड लिखना ज़्यादा उचित रहेगा, तो दिस इज योर मोल्ड सैंड, और इसके अंदर में जो है दिस इज योर, अच्छा ये बाहर का बोल सकते हो, दिस इज योर मोल्ड बॉक्स, मोल्ड बॉक्स है आपका, राइट। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करें है ना, मैं तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया हूँ, मतलब आपको मैं
दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दैट बोला कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द पैटर्न। फिर से यहाँ पे पैटर्न का डायमेंशन ही आपको फाइंड आउट करना कि पैटर्न का साइज क्या है। सिंपल सा लॉजिक है। फॉर द कास्टिंग शोइंग बिलो कंसिडर फॉलोइंग अलाउंसेस। मशीनिंग अलाउंसेस दिया जा रहा है 2 mm पर सरफेस। देखो पर का बात किया गया, इसका मतलब क्या है कि 2 एक साइड में दिया गया है, तो मैं कितना लेके चलूंगा, 4 लेके चलूंगा। एंड एज यू नो दैट मशीनिंग में क्या होता है, मशीनिंग करेंगे तो इधर 2 करेंगे, इधर 2 करेंगे, छोटा हो जाएगा मेरा साइज, तो पैटर्न को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा, ठीक है। वैसे अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन है, तो मैं काम करता हूँ, पहली बात तो इसको भी मैं रेड से कर देता हूँ कि दिस इज योर क्वेश्चन। तो आप लोग को ये अगर ब्लैक से लगेगा तो लगेगा ये सॉल्यूशन किया जा रहा, नहीं, ये आपका टोटल जो है ना क्वेश्चन है। दिस इज टोटली योर क्वेश्चन। इसको भी मैं कर देता हूँ टोटल, इसको मैं क्या करूँगा, रेड से कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हाँ, तो मैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा था, हाँ मशीन, सो मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा, मतलब 2 और 2 4, तो जो भी मेरा कास्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें 4 जोड़ देंगे, समझ आया। 2 इधर एक साइड में, दूसरा साइड में। से आपका श्रिंकेज अलाउंस है। श्रिंक में भी क्या होता है, मोल्टेन मेटल जब फ्लो कराते हैं तो वो जैसे सॉलिडिफाई होता है वैसे श्रिंक करते जाता है, श्रिंक करते रहता है। कितना भाई, 3%। तो 3% ऑफ वॉल्यूम, यानी 3% ऑफ कास्ट, जो भी वॉल्यूम होता है कास्ट का वो लेते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो भी मेरा कास्ट रहेगा प्लस यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि इसमें श्रिंक करेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, फाइनल ऑब्जेक्ट है, वो घट जाएगा, उसका वॉल्यूम घट जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। तो पैटर्न को क्या करेंगे, बड़ा लेके चलेंगे, तो प्लस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, 3% लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या गया, सेकिंग। सेकिंग क्या होता है भाई, सेक करते हैं ना, तो सेकिंग में क्या होता है कि बड़ा हो जाता है मेरा, जैसे 98 था तो 100 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जो भी मेरा कास्ट रहेगा उसमें घटा देंगे, ये नेगेटिव मेरा हो जाएगा और ये दोनों मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, यही करेंगे। क्योंकि सेकिंग में जस्ट अभी देखे थे ना कि मेरा अगर 100 चाहिए तो 98 लेके चलेंगे, क्योंकि 98 में जैसे इधर उधर करेंगे तो मेरा 100 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, पैटर्न छोटा लेके चला, क्योंकि पैटर्न तो 98 का ही है, लेकिन जैसे मैं इधर उधर लेफ्ट राइट करा तो 100 हो गया, मेरा केविटी 100 का बन गया। जबकि यहाँ देखो, जैसे यहाँ देखो मेरा केविटी 100 का बन गया था, जबकि मैं पैटर्न कितना का लिया था, 98 का लिया था, तो यानी क्या लेके चला, 90 नेगेटिव, तो नेगेटिव एनालिसिस करेंगे। दैट्स इज सिंपल। तो बस यही चीज हम लोग करते हैं। चलिए एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे कि 50 दिया गया साइड, यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है ना कि 50 एक साइड है, फिर आपका लेंथ दो दिया गया, वो भी आपका 40 है और 15 है, ये आपका कास्ट है। कास्ट मतलब ये मुझे चाहिए, दिस इज माई रिक्वायरमेंट। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में करता हूँ, दैट सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ पहली बात तो, और एक मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग डायमेंशन का। डायमेंशंस क्या क्या दिया गया है, एक साइड मेरा 50 दिया गया, एक 40 दिया गया था और एक आपका 15 दिया गया था, यही तीनों दिया गया है ना, देख लो यहाँ पे 40 है, 50 है और 15 है, ठीक है। दिस इज माई डायमेंशन, ओके। फिर बात करेंगे कौन कौन सा अलाउंसेस हो रहा है, एक हो रहा है मशीनिंग अलाउंसेस, ठीक है, MM मतलब मशीनिंग अलाउंसेस, जो कि मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैं समझाने के लिए इतना लिख दे रहा हूँ, आपको फटाफट करना है। फिर एक हो जाता है आपका सेकिंग अलाउंसेस, SA कर देते हैं, सेकिंग अलाउंसेस, दिस इज माई नेगेटिव अलाउंसेस। एंड और तीसरा क्या था, मशीनिंग था, सेकिंग था, श्रिंकेज था। श्रिंकेज भी मेरा पॉजिटिव होता है, चलिए कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं, तो SHRINKAG श्रिंकेज। ये सेकिंग मेरा होगा यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। सेकिंग, सेकिंग ये मेरा अलाउंसेस है, ये मेरा श्रिंकेज अलाउंसेस है। और श्रिंकेज अलाउंसेस भी मेरा क्या था, पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब पैटर्न को बढ़ा लेंगे, मशीनिंग अलाउंस में पैटर्न को बढ़ा लेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा, जो फाइनल आपका पैटर्न का अलाउंसेस है वो क्या हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको रिसाइज कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एंड फाइनली जो मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए पैटर्न का साइज। तो पैटर्न का साइज कितना बढ़ाना पड़ेगा, पैटर्न साइज। तो चलिए देखते हैं, चलिए बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकिंग अलाउंसेस। अच्छा, कितना दिया गया था पर mm कितना था, तो यहाँ बोला गया था दैट, हाँ मशीनिंग का बात करेंगे 2 mm पर सरफेस, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 2 mm पर सरफेस, तो एक साइड में 2 mm, दूसरा साइड में और 2 mm, 4 हो गया। तो चूंकि ये मेरा क्या था, मशीनिंग अलाउंसेस पॉजिटिव था, क्या था मेरा, पॉजिटिव था। तो अगर ये मेरा पॉजिटिव है, इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बड़ा लेके चलूँगा, मतलब 4 हो गया ना, तो 54 लेके चलेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं, ये मेरा पैटर्न है ना, ठीक है। तो ये बोला गया कि 50 दिया गया है, तो मुझे पता है कि इधर से भी 2 mm का हम लोग क्या करेंगे, मशीनिंग अलाउंसेस, मशीनिंग करेंगे, इधर 2 mm का मशीनिंग करेंगे और इधर 2 mm का मशीनिंग करेंगे। तो घट के मेरा कितना हो गया,
घट के मेरा 4 और घट गया, तो मतलब बच गया मेरा 46, जबकि चाहिए मेरा कितना 50 चाहिए। तो मैं कितना लेके चलूंगा, 4 mm का यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, तो 4 mm बढ़ा के चलेंगे, तो 50 ना लेके मैं 54 लेके चलूंगा, ताकि 2 इधर से अगर करेंगे नेगेटिव, 2 इधर से करेंगे नेगेटिव, ऑटोमेटिक मेरा 50 मिल जाएगा। तो दैट्स इट, क्योंकि मशीनिंग अलाउंसेस में मेरा नेगेटिव होता तो पैटर्न को बड़ा लेके चलेंगे। क्लियर माई पॉइंट। चलिए अब बारी आता है मेरा 40 का, तो 40 में भी मैं क्या करूंगा, 4 जोड़ दूंगा तो फिर से 44 हो गया, और 15 में 4 दूंगा तो मेरा 19 हो गया। अब देखो हाँ, जैसे जैसे आपका चढ़ते जाएगा ना वैसे वैसे होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकिंग अलाउंसेस। सेकिंग अलाउंसेस मेरा नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि सेकिंग में क्या होता है कि हम लोग सेक करते हैं, जैसे मेरा ये था, जैसे मेरा 10 है, ठीक है, तो 10 है और मैं यहाँ पे सेक करता हूँ, यहाँ पे सेंड में है और मैं इसको सेक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा 12 हो जाएगा, जबकि मुझे चाहिए था ही 10 था, 10 ही चाहिए। तो मैं क्या लेके चलूंगा, पैटर्न को, ये पैटर्न है तो पैटर्न में लेके चलूंगा 8, तब जाके मेरा ऑटोमेटिकली 10 मिल जाएगा। तो 10 मुझे चाहिए, दिस इज माई कास्ट मेरा 10 चाहिए, तो पैटर्न मैंने 8 लेके चला, नेगेटिव लेके चला, ठीक है। नेगेटिव लेके यहाँ पे चलते हैं, क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके यहाँ पे चलेंगे। तो सेकिंग अलाउंसेस मेरा कितना है, तो यहाँ पे मेरा 54 है ना, तो एक इस साइड जाएगा, मतलब एक ही साइड तो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 52, क्या आ जाएगा मेरा 52 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर वाई, रीजन बताइए, ठीक है। देखो यहाँ पे सेकिंग आपका 1 दिया गया है, इसीलिए मैंने 2 घटाया। आप लोग ये समझे सर 4 घटाना चाहिए, क्योंकि सेकिंग में एक साइड पर साइड दिया गया है, तो पर सरफेस अगर 1 का बात करा गया तो दोनों साइड में 2, तो 2 मैंने क्या करा वहां पे, 2 मैंने यहाँ पे क्या करा, माइनस यहाँ पे कर दिया, क्योंकि सेकिंग मेरा नेगेटिव होता है। क्योंकि 52 लेके चलेंगे तो 52, ये देखो मैंने यहाँ पे 52 लिया, ठीक है, और यहाँ पे पैटर्न है मेरा, पैटर्न मैंने क्या लिया, 52 लिया, तो इसको मैं सेक करूंगा, हिलाऊंगा, इधर से भी हिलाया इधर से भी हिलाया, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो गया, 54 हो गया, और 54 ही बोला गया है, 54 यहाँ पे बोला गया। देखो क्योंकि अच्छा आप बोलेंगे सर मशीनिंग अलाउंसेस, आपको ये मान के चलना मशीनिंग हो गया, अब उसको मैं उसमें करूंगा सेकिंग हो जाएगा, फिर उसमें करूंगा श्रिंकेज, इसका ध्यान रखना। ये नहीं कि 50 में कर रहे, ऐसा नहीं, जैसे जैसे श्रिंकेज जो भी अलाउंसेस दिया गया है, एक हो जाने के बाद आपको इसको भूल जाना है, इस वाले को लेकर चलना, इसमें करना, ध्यान रखना ये चीज को, ठीक है। 54 में कर रहे हैं, तो 54 में हम लोग क्या किए, 2 घटा दिए, नेगेटिव कर दिए, ठीक है, क्योंकि सेकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 54 हो जाएगा। चलिए ये चीज हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा 52 हो गया। 44 में फिर से 2 जाएगा नेगेटिव, और यहाँ 19, तो 19 का 19 ही रहेगा। क्या ये कोई बच्चा बता पाएगा 19 का 19 ही क्यों रहा? क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो आपका सेकिंग करते हैं ना, वो आपका अलोंग करते हैं। अच्छा इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकिंग कहाँ पे था, हाँ, सेकिंग जो करते हैं ना, सेकिंग यहाँ लिख देंगे, नो सेकिंग अलाउंसेस, सेकिंग अलाउंसेस along वर्टिकल डायरेक्शन। मैं आप लोगों को समझाया था, फिर भी मैंने ये चीज लिख दिया। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई अलाउंसेस नहीं करते हैं हम लोग। सेकिंग अलाउंसेस हमेशा कैसा होता है, हॉरिजेंटली होता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो यहां पे देखो, एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पे देखो 19 का 19 ही रहा, क्योंकि सेकिंग अलाउंसेस जो 15 दिया गया ना, 15 कौन सा है, डायमेंशन थोड़ा देखो, 15 आपका ये वाला है, समझ हो ना, ये आपका क्या है, वर्टिकल वाला है, तो वर्टिकल है मतलब ऊपर नीचे। तो क्या ऊपर नीचे हम लोग सेकिंग करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस लेंथ में जो है, ये आपका हाइट जो दिया गया है, ये हाइट में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। इस पॉइंट का ध्यान रखना। 40 में चेंज आएगा, 50 में चेंज आएगा, क्योंकि इधर इधर करेंगे तो चेंज होगा, इधर इधर भी चेंज होगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो बाहर ही निकल जाता है, इसलिए करने का कोई जरूरत है नहीं। तो ये चीज मेंशन आप लोग को कर दिए। आई होप सो यहाँ से आप लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई अलाउंसेस चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो, बिकॉज नो चेंज, यहाँ लिख देना, नो चेंज, नो चेंज along वर्टिकल डायरेक्शन। अब बात करते हैं हम लोग सेकिंग अलाउंसेस का। एक सेकंड, यहाँ से श्रिंकेज है, वही तो मैंने, सेकिंग तो हो ही गया। श्रिंकेज में श्रिंक होता है ना, श्रिंक होता है, छोटा हो जाता, तो बड़ा लेके चलेंगे पॉजिटिव। तो 52, तो भाई कितना दिया गया श्रिंकेज अलाउंसेस, परसेंटेज में दिया गया 3%, तो वॉल्यूम का 3% कितना, तो 52 है। 52 का आप लेके चलेंगे, 42 लेके चलेंगे, 19 लेके चलेंगे, अब इन दोनों का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 52 का हम लोग क्या करते हैं, 42 प्लस हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो पॉजिटिव कितना, 3% ऑफ द वॉल्यूम। तो 3% वॉल्यूम कितना दिया, मतलब हम लोग लेके चलेंगे साइड का, तो 3% ऑफ 52। उसी तरह 42 है, तो 42 प्लस 3% ऑफ 42, एंड यहाँ लेंगे हम लोग क्या, 19 प्लस 3% ऑफ 19। तो इसको परसेंटेज निकालोगे तो ये आ जाएगा 53.56। इसमें अगर परसेंटेज निकालोगे तो यू विल गेट 43.2
19.26 निकल जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना एंड इसका करोगे तो 19.57। तो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट जो कि पूछा गया था आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। पैटर्न साइज आपसे पूछा गया था, तो पैटर्न साइज कितना हो जाएगा 53.56, 43.26 एंड 19.57 क्या बोलेंगे 19.57। तो अगर मैं यहाँ पे पैटर्न बना दूं, एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि बिकॉज दिस वन इज माई आंसर एंड ये सभी को इरेज करते हैं। ये मेरा पैटर्न है, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई पैटर्न जो कि मांगा गया था मेरे से। पैटर्न का ही साइज, तो पैटर्न साइज क्या हो जाएगा, कितना कितना मुझे मिला, 50 के जगह में मुझे मिला 53, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 53.56। फिर बात करेंगे मेरा 40, तो 40 मेरा इंक्रीज होकर हो गया 43.26 एंड मेरा हाइट जो था वो मेरा 15 था, तो इसमें आ जाएगा मेरा 19.57। इतना अगर हम लोग लेके चलेंगे तो मेरा कास्ट ऑब्जेक्ट जो है 15, 40 और 50 मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं? चलिए ये चीज़ मेरा हो गया। आई होप सो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ अलाउंसेस, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। तो देखो डिस्टॉर्शन कैम्बर अलाउंसेस ना, ये बेसिकली कोई कैलकुलेटिव नहीं होता, इसलिए पहले यहाँ पे लिख दिया गया है नॉन कैलकुलेटिव अलाउंसेस होता है। मतलब इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि भाई कितना इसमें मतलब घट सकता है या बढ़ सकता है, उतना मैं पैटर्न को बड़ा या छोटा कर दूंगा, बिकॉज इट टोटली डिपेंड ऑन दी एक्सपीरियंस। जितना आप एक्सपीरियंस रहोगे ना, ऑपरेटर जो भी करता है वो ऑपरेटर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अब होता क्या समझो, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन के चलते, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के चलते, थर्मल एक्सपेंशन थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के चलते कभी कभी क्या होता है, जो भी हम लोग चाहते, जैसे लिखा गया ना ड्यू टू, एक सेकंड, ड्यू टू यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, जस्ट अ मिनट। तो क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस के चलते या फिर आपके कूलिंग रेट के चलते ये अपने शेप एंड साइज को चेंज कर देता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे देखो ये क्या हो गया, इस तरह था, वर्टिकल दोनों खड़ा था, तो ये डिस्टॉर्ट होकर इधर हो गया, इधर हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे कुछ इधर मुड़ जाएगा और आपका इधर मुड़ जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब खड़ा था या तो इधर मुड़ गया, अपने सेंटर की ओर मुड़ गया, फिर सेंटर से दूर भाग गया। तो एक्सपीरियंस वाले क्या करते हैं ना, चूंकि ये मेरा सेंटर से दूर भाग गया तो पहले हम लोग सेंटर से पास ले आते हैं ताकि ऑटोमेटिकली मेरा ये बन जाए। मेरा बात समझ आया कि नहीं? ये देखो ये मेरा क्या है कि मुझे ये चाहिए, नीड है, ये मेरा कास्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसा मुझे चाहिए, लेकिन फाइनल मुझे ये मिलेगा। फाइनल क्या मिलेगा कि ये डिस्टॉर्ट होकर बाहर चल जाएगा, बाहर भाग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो पहले ही जो मैं पैटर्न बनाऊंगा ना, इस तरह का पैटर्न को बनाऊंगा, इस तरह का पैटर्न को बनाऊंगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न अगर बनेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन के चलते मेरा आगे बढ़ जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा और इधर भाग के मेरा यहाँ आ जाएगा, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा। या फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे क्या करता कि ये सामने की ओर धक जाता है, तो मैं ये बना दूंगा ताकि मेरा ये मिल जाएगा। मेरा बात समझ आया कि नहीं? मुझे रिक्वायरमेंट है इस चीज़ का, मान लो इसको मैं हटाता हूँ और इस बार ये रिक्वायरमेंट मेरा क्या है, या फिर रिक्वायरमेंट मेरा है क्या, अब मान लेते हैं रिक्वायरमेंट मेरा यही है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड मेरा ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन ड्यू टू थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आकर इस बार क्या करता है, थर्मल एक्सपेंशन आकर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कूलिंग रेट के चलते, डिफरेंट कूलिंग रेट के चलते, और वो कॉन्टैक्ट कर जाएगा और ये मेरा मिल जाता है, इस तरह का हो जाएगा। तो मैं पहले ही ऐसा कर दूंगा, दोनों साइड को इधर साइड कर दूंगा ताकि ऑटोमेटिकली हीट के टेम्परेचर कूलिंग रेट के चलते ऑटोमेटिकली मेरा ये मिल जाए। समझ आया कि नहीं? ये ऑटोमेटिकली इधर आएगा और ये मेरा बेस्ट हो जाएगा। समझ आए? तो डिपेंड होता है ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और बोल सकते हो और डिफरेंट इन कूलिंग रेट, डिफरेंट इन कूलिंग रेट, अलग अलग कूल रेट से ठंडा होता है जिसके वजह से ये चीज मेरा होता है, राइट। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है। दिस इज आवर पैटर्न। तो ये एग्जाम्पल ये मान के हम लोग चले हैं कि ये मेरा कास्ट था और हो जा रहा है ये,
तो हम लोग पहले ही ये वाला कर देंगे, पैटर्न को ही ऐसा मोड़ के रख देंगे, क्योंकि जैसे मेरा हीट पड़ेगा एक्सपेंड करेगा और सीधा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ है दैट, बस ये चीज़ मेरा हो जाता है। चलिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया ना, सभी तरह का अलाउंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मोल्डिंग सैंड होता है, मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, मोल्डिंग सैंड का मटेरियल कौन कौन सा होता है, तो मोल्डिंग सैंड मटेरियल एंड मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को याद होगा, देखो हम लोग एकदम पैटर्न वाइज ही पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोग को ये बताया था दैट कौन कौन सा चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है, तो रिक्वायरमेंट का आप लोग को याद होगा, पैटर्न मैंने बताया था, तो पैटर्न से पहले मैंने आपको सबसे पहले बॉक्स बता दिया, मोल्ड बॉक्स बता दिया, 2 बॉक्स 3 बॉक्स, फिर पैटर्न के बारे में बताया, तो पैटर्न से रिलेटेड सब चीज़ हो गया, ठीक है। फिर आपका मोल्डिंग सैंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो मोल्डिंग सैंड क्या होता है, मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, ओके, ये चीज़ है। चलिए, और आगे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे, अलाउंसेस है ना, अभी पैटर्न का टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग मोल्डिंग सैंड देखेंगे, ताकि मोल्डिंग सैंड से बहुत ज़्यादा आप लोग को विजुलाइज होगा। देखो ये हम लोग मोल्डिंग जो भी मटेरियल लेते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे, मटेरियल ऑफ पैटर्न, पैटर्न में जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाला है, अलग अलग तरह का जितना भी है। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ पैटर्न ही डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पहले पैटर्न ही डिस्कस कर लेंगे, जितना तरह का आपको टाइप्स ऑफ पैटर्न होता है वो पैटर्न देख ले, अलग अलग तरह का पैटर्न को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो मोल्डिंग सैंड होता है उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, और मोल्डिंग मटेरियल कौन कौन सा हम लोग लेते हैं, जिसमें क्ले लेते हैं, वाटर लेते हैं, एडिटिव लेते हैं, बाइंडर्स लेते हैं, सिलिका सैंड लेते हैं, उसके अलावा उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। एंड नेक्स्ट क्लास में फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं कि भाई मटेरियल जो पैटर्न के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमने कहा था ना कि जो पैटर्न बनाते हैं वो वुड का भी बना सकते हैं, मेटल का भी बना सकते हैं, एलॉय का भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, वैक्स का भी बना सकते हैं, और मर्क्यूरी का भी होता है। ये पैटर्न है, पैटर्न को बनाने के इन सभी मटेरियल का यूज़ करते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा, कब कौन सा कहाँ पे यूज किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में, अलग अलग तरह का पैटर्न, जैसे सिंगल पीस पैटर्न, अब कहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना तब किस तरह का पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है, अलग मास प्रोडक्शन करना है, एक टाइम में 10 प्रोडक्ट को बनाना तब कौन सा पैटर्न का यूज करेंगे, तो अलग अलग तरह का पैटर्न था जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।